वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और मैं हूं ज्योति, देहरादून उत्तराखंड की मैं रहने वाली हूं। फिलहाल मैं लखनऊ में हूं, मेरे हस्बैंड की जॉब यहीं पे है, तो इसीलिए हम लोग अभी लखनऊ में रहते हैं। तो वीडियो में आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक में है। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मुझे शौक नहीं है, ना ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं बार बार आऊँ और आके सलमा के बारे में चीज़ें ओपन करूं और उसके बारे में बताऊं, क्योंकि सितारा सपोर्टर्स का एक स्टैंडर्ड और एक क्लास है और हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं साथ ही साथ। इसलिए हम नहीं चाहते कि बार बार कैमरे के आगे आके हम किसी की इंसल्ट करें या किसी की सच्चाई लेके आए सामने। लेकिन हमारी भी कोई गलती नहीं है, हमें बार बार फोर्स किया जाता है, हमें बार बार फोर्स किया जाता है कि हम आके सच्चाई बताएं और सच्चाई बोलें। वो फोर्स हमें कौन करता है? वो फोर्स हमें खुद सलमा के सपोर्टर्स करते हैं। जिस तरीके का वो बिहेव करते हैं, जिस तरीके के वो कमेंट्स करते हैं, उनको पढ़ के हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें सामने आके अपनी बात बोलनी पड़ती है। इसीलिए मुझे भी यहाँ पे आके वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बार बार सलमा के सपोर्टर्स आके कुछ ऐसी ऐसी बातें कमेंट बॉक्स में बोल के चले जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें सामने आके सच्चाई बोलनी पड़ती है। सलमा के बारे में तो हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन पहले आज मैं जो बात करना चाहती हूँ वो मैं सलमा के सपोर्टर्स के लिए बात करना चाहती हूँ कि भाई सपोर्टर्स, तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुमको प्रॉब्लम है हम सितारा को सपोर्ट क्यों करते हैं? तुमको प्रॉब्लम है हम सितारा को पसंद क्यों करते हैं, उसके बारे में बात क्यों करते हैं? अरे अगर हम सितारा के बारे में बात करते हैं तो तुम भी सलमा के बारे में बात कर लो। लेकिन तुम लोगों की प्रॉब्लम तो समझ ही नहीं आती कि तुम लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तुम्हें छोटे यूट्यूबर से प्रॉब्लम है, तुमको बड़े यूट्यूबर से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस बंदे से प्रॉब्लम है जिसके मुंह से सितारा का नाम निकल जाए। ऐसा थोड़ी होता है। मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप लोग मेरे सब्सक्राइबर को ऊट पटांग बातें बोल रहे हो जस्ट बिकॉज वो लोग सितारा को प्रेज कर रहे हैं, उन्हें सितारा को अच्छी लगती है। लेकिन किसी ने भी मेरे कमेंट बॉक्स में सलमा के लिए कुछ नहीं बोला है। तो आप लोग आके मेरे सब्सक्राइबर्स को क्यों उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो? ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपका स्टैंडर्ड, आपका क्लास। बंदे के पास पैसा होने से सब कुछ नहीं होता, एक तमीज भी होती है जो हम सीखते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक। वो तमीज के दायरे में रह के बात कीजिए, उस तमीज को आप मत भूलिए, वरना बदतमीजी हर किसी को आती है, हर कोई बदतमीजी से बात कर सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम अपनी जुबान आप जैसे लोगों के लिए खराब करें। तो इसीलिए आप सबके लिए मेरी वार्निंग है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे कमेंट बॉक्स में आके ऐसे किसी वर्ड का यूज ना करें। आपको कोई पसंद नहीं आता है, आप उसके लिए अपनी पसंद नापसंद जाहिर कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। उसके बाद मैं आज बात करना चाहूंगी सलमा के बारे में। और आपको पता ही है कि मैं सितारा की सपोर्टर हूं, लेकिन मैं सलमा को डिफेम नहीं करना चाहती। मैं बस एज एन ऑडियंस सलमा से अपने कुछ सवालों का जवाब चाहती हूँ कि सलमा आए और सबको सच्चाई बताए। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि सलमा कब अप फ्रंट आएगी और सबको अपनी सच्चाई बताएगी, क्योंकि दूसरों की सच्चाई तो उसे बताने का शौक है और उसे बताने के लिए तो वो एवरीडे आ सकती है। लेकिन अपनी सच्चाई बताने के लिए सलमा कब आएगी और कब अपनी सच्चाई बताएगी? लाखों क्वेश्चंस ऑडियंस के माइंड में चल रहे हैं, लाखों चीजों पे बातें हो रही हैं। फिर से यूट्यूब का माहौल ऐसे ही हो गया है। क्या अच्छा लगता है सलमा को ये सब? क्या ऐसी पॉपुलैरिटी और ऐसी कंट्रोवर्सी ही सलमा को चाहिए? क्या वो अपने व्लॉग्स बना के एक सिंपल व्लॉगिंग करके नहीं मेहनत करके आगे बढ़ सकती है? क्यों उसको हमेशा कंट्रोवर्सीज चाहिए? क्यों वो हमेशा झूठ पे ही अपना फैन फॉलोइंग और अपना बेस बनाना चाहती है? सलमा डायरेक्ट वाया ना करते हुए मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे है, मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे है। अगर मेरी वीडियो आप तक ये पहुंचती है या आपके वैसे भी बहुत सारे फैंस हैं, आपको जाके बताते हैं, तो प्लीज मुझे बस इस बात का जवाब दो कि आप एक छोटे से बच्चे को लेके इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आप 5 बच्चों की मां होने के बावजूद एक इतने छोटे से बच्चे के साथ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपने खुद अपनी वीडियो में हमें इस बात का सबूत दिया है और हमें पॉइंट दिया है कि हम आके आपके ऊपर फिंगर रेज करें, क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा केयरलेस बिहेव कर रहे हो। इतना छोटा बच्चा, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मैं क्लियरली यहाँ पे बताती हूँ कि जब आप अपने बेबी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, आपके लिए व्लॉगिंग करना उस समय पे इतना इंपॉर्टेंट था कि आपने अपने बच्चे को अपने हस्बैंड की ड्राइविंग सीट पे गोद में बिठा दिया।
और आपके हस्बैंड, उन्होंने एक बार भी इस चीज के लिए मना नहीं किया। आपको व्लॉगिंग करनी थी, आप कार रोक के साइड में करके आप अपना व्लॉग बना सकती थी, अपनी बात बोल सकती थी, लेकिन आपने चलती गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे अपने हस्बैंड को बच्चा भी थमा दिया और वो साथ में ड्राइविंग भी कर रहे हैं। इस चीज को आप बहुत कूल समझते हो, बहुत कूल है ये चीज। यही सिखा रहे हो आप ऑडियंस को, यही सिखा रहे हो आप अपने देखने वालों को कि एक बच्चे के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइविंग कर रहे हैं आपके हस्बैंड और आप बड़े शौक से व्लॉगिंग कर रही हो। ये एक माँ का दिल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक माँ अपने बच्चे के लिए इतनी केयरलेस हो ही नहीं सकती जिस तरीके से आप अपने व्लॉग में दिखा रहे हो। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी, बेबी के बर्थ से लेकर अभी तक आपने 50 बार दिखा दिया, मैंने बच्चे के लिए ये खरीदा है, मैंने बच्चे के लिए वो खरीदा है, मैंने बेबी के लिए ये लिया है। आपके अपने बच्चे के कपड़ों से टैग तक नहीं उतरे हैं। दैट मीन्स कि आपने अपने बच्चे के कपड़े उसे पहनाने से पहले वॉश तक नहीं किए हैं। वाह जी वाह। एक अंगूठा छाप आदमी भी ये चीज जानता है कि कोई भी कपड़ा बाहर से खरीदने के बाद धो के ही पहना जाता है। हम बड़े भी अपने कपड़े लेके आते हैं तो उसको भी एक बार साफ पानी में निकाल के पहनते हैं, और आप तो न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े बिना धुले हुए टैग लगे हुए कपड़े ही बच्चों को पहना रही हो, वो भी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे हर पेरेंट अपने बच्चों को लेके इतना एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं और उस टाइम पे आप अपने बच्चे को बिना धोए हुए कपड़े पहना रहे हो। आप बच्चे को बॉटल फीड कराते हो, एक बार भी आपने ये फुटेज नहीं दिखाई कि आप उस बॉटल को स्टेरिलाइज करते हो या नहीं। शायद आपको तो स्टेरिलाइज का मतलब भी नहीं पता होगा। इतना अनहाइजीन तरीके से आप एक बच्चे को पाल रहे हो जैसे कि वो बच्चा आपका हो ही ना। क्या आप अपने बाकी के बच्चों के साथ भी ऐसी करते हो? क्या उन बच्चों को भी आप बिना धुले हुए कपड़े मार्केट से लाके सीधा उठा देते हो? बड़ों का मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे बच्चों के हर कपड़े धुले जाते हैं पहले, ताकि उनमें कोई जर्म्स हो, कोई बैक्टीरिया हो, वो बच्चे को डायरेक्ट ना लगे। जितने कपड़े आपने अभी तक बेबी को पहनाए हैं, उसकी ब्लैंकेट से लेकर एवरीथिंग आपने एक बार भी वॉश नहीं की। बिना वॉश करे हुए आपने अपने बच्चे को वो कपड़े पहना दिए। ऐसा कौन सी आजकल की दुनिया में ऐसा कौन सी माँ करती है? अब वैसे भी आप तो बहुत मॉडर्न बनती हो, बड़ी मॉडर्न बनती हो, मॉडर्न विचारों की हो, तो इन चीजों में भी अपना मॉडर्नपन दिखाओ ना। कैसे आपने बच्चे को इतने गंदे अनहाइजीनिक कपड़े पहना दिए, इतने छोटे से बच्चे को। उसके बाद आ जाते हैं आपके सपोर्टर करते हुए, हमारी सलमा ये, हमारी सलमा को ऐसे क्यों बोल दिया, हमारी सलमा को वैसे क्यों बोल दिया। अरे तुम्हारी सलमा खुद ये सब बोलने पे मजबूर करती है। हमें शौक नहीं है, या हमने उसके घरों में कैमरे नहीं लगाए हैं कि हम जाके देखें कि सलमा आप क्या कर रही है। तुम्हारी सलमा खुद ये चीजें शो करती है, तो हम तो बोलेंगे ही, हम तो बोलेंगे ही। अगर वो ये चीजें दिखाएगी तो हम तो उस पर क्वेश्चन करेंगे ही, हमारा काम है ये। तो ये सब बात तो रही बच्चे की, कि बच्चे को लेके आप कितनी लापरवाह हो। ये तो आपकी वीडियो से हम सबको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सबको साफ साफ दिख रहा है कि आप बच्चे को लेके कितनी लापरवाह हो। दूसरी बात ये है, जो कि कल वर्दा सिस्टर की लाइव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और उन क्वेश्चंस को ही मैं अपनी वीडियो में फिर से रिपीट करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स उन सब ने बोले हैं और उन सबको जवाब चाहिए, उन सब पॉइंट्स का आपसे, जो आपने इमोशनली पूरी ऑडियंस को अपनी तरफ किया हुआ है, बिना सच बताए हुए एक झूठ का पर्दा अपनी शक्ल पे लगाया है और ऑडियंस को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट किया हुआ है, तो उन सब का जवाब चाहिए। दो बड़े बड़े झूठ जो आपने उस कंट्रोवर्सी के दौरान बोले थे, आप ही की बोली हुई बातें मैं आपको बता रही हूँ। ये कोई हम यहाँ से वहां से इकट्ठा करके नहीं लाए हैं, आप ही की मुंह से बोली हुई बातें ही मैं आपसे पूछ रही हूँ। कि आपने बोला था कि आपकी और असगर जी की शादी तो रजिस्टर ही नहीं है, तो जब आप लोगों की शादी रजिस्टर ही नहीं है तो बच्चे सऊदी में किसके नाम पे हैं? बच्चे सऊदी में किसके नाम पे रह रहे हैं जब आप दोनों की मैरिज ही रजिस्टर नहीं है? जब शादी रजिस्टर नहीं है तो पहले के बच्चे भी कैसे रह रहे हैं, और ये जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है ये कैसे हो गया? क्या किसी हॉस्पिटल में आपसे आपके हस्बैंड का नाम नहीं पूछा गया जब आप दोनों की शादी ही रजिस्टर नहीं है? ये मामला है क्या? क्या ये बच्चा कहीं और से लाया गया है, या ये बच्चा कहीं और पैदा करके लाया गया है? आखिर इस बच्चे का रहस्य है क्या? ये आप ही की बोली हुई बातें हैं।
आपने ही बोला था कि आपको अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए या तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा या इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शादी रजिस्टर नहीं है। और सऊदी में बिना हस्बैंड के कैसे कोई जाके औरत बच्चा पैदा कर सकती है? इतने तगड़े नियम और कानून वहां पे हैं। यानी कि आपने तब झूठ बोला था, या फिर आप अब झूठ बोल रही हैं, या फिर तब झूठ था या अब झूठ था। तो बहुत ही अच्छा वहां पे ऑडियंस ने ये पॉइंट उठाया है कि आप अपना पासपोर्ट हमें शो करें कि आपके पासपोर्ट पे किसका नाम लिखा है और आप किसके थ्रू वहां पे हैं। आप अपने थ्रू है या अपने हस्बैंड के साथ हैं वहां पे। आप अपना पासपोर्ट पे अपना नाम हमें दिखाएं, अपना पासपोर्ट का पेज हमें दिखाएं। जिस तरीके से आप अपने हस्बैंड का पासपोर्ट शो करने के लिए आ गई थी, वैसे ही आप अपना पासपोर्ट दिखाएं। और इस टाइम 1, 2, 3 महीने का टाइम मत लें, ताकि आपको फेक पासपोर्ट बनाने का मौका मिल जाता है। आप ओरिजिनल पासपोर्ट हमें विद इन 1 और 2 डेज के अंदर दिखाएं और अपनी सच्चाई को प्रूव करें। सऊदी इज अ मुस्लिम कंट्री और हर मुस्लिम कंट्री के अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही हमें सब कुछ करना होता है। तो ये दोस्तों, ये सलमा के ही बोले हुए वर्ड्स थे कि उसकी शादी अभी रजिस्टर नहीं है। वो अपनी जॉब पे, अपने वर्किंग वीजा पे वहां पे है, क्योंकि वो भी जॉब करती है। तो जब शादी रजिस्टर नहीं है तो बच्चा कैसे हो गया? और अगर बच्चा हो गया तो वो बच्चा किसका है? यानी कि पहले शादी या तो पहले झूठ है या आगे झूठ है, लेकिन झूठ तो है। दूसरी बात ये है कि जब उस समय पे आप बड़ी लंबी लंबी हाँक रही थी कि मैं तो डाइवोर्स दूंगी, मेरे को नहीं रहना है अपने हस्बैंड के साथ, ये वो अलाना फुलाना, तो जब शादी रजिस्टर ही नहीं है तो आपकी शादी तो वहां पे वैलिड ही नहीं है। तो जब आपकी शादी ही वहां पे वैलिड नहीं है तो उसको डाइवोर्स देने पे आपके बच्चे कैसे डिपोर्ट हो जाते? क्योंकि जब आपकी शादी वहां पे रजिस्टर नहीं है तो बच्चे या तो असगर के साथ रजिस्टर होंगे या आपके साथ रजिस्टर होंगे। तो अगर बच्चे असगर के साथ रजिस्टर है तो डिपोर्ट होते, तो बच्चे डिपोर्ट होते। आप कैसे डिपोर्ट होती? आप तो रजिस्टर ही नहीं है ना, तो आप कैसे सऊदी से डिपोर्ट हो जाती? डाइवोर्स के बाद बच्चे डिपोर्ट होते, तो आपने कैसे बोला कि आप डिपोर्ट हो जाती? एक तरफ आप बोलती हो कि हमारी मैरिज वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, एक तरफ आप बोलती हो कि अगर मैं डाइवोर्स दूंगी तो हम सबको यहां से डिपोर्ट होना पड़ेगा असगर के साथ। तो अब ये नए बच्चे का किसके साथ लिंक है और नया बच्चा किसके साथ रजिस्टर है? ये आपके साथ रजिस्टर है, ये असगर के साथ रजिस्टर है, ये किसके साथ रजिस्टर है? तो हमें प्लीज ये सच आप आके बताएं या हमें प्रूफ दें। हम भी चाहते हैं कि आप सच बताओ, हमें बार बार शौक नहीं है आके यहाँ पे अपना गला थकाने का या आपसे सवाल जवाब करने का, लेकिन हमारा काम है ये कि हमें तो सच पता करना है। जब आपके सपोर्टर्स आके जरा जरा सी बाल की खाल उखाड़ उखाड़ के पूछते हैं, जिनका कोई ना सर होता है ना कोई पैर होता है, तो हम तो फिर भी एक वैलिड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हमें इस वैलिड क्वेश्चन का एक वैलिड आंसर करो। सो दोस्तों, अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी अनफोल्ड हैं, जिनको अभी खोलना बहुत ज़रूरी है। और अपने आने वाली वीडियो में मैं धीरे धीरे ये सारे पन्ने खोलती जाऊंगी और आप समझ ही रहे होंगे कि सच और झूठ कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। क्योंकि सलमा के बहुत से सपोर्टर, उसके मेन सपोर्टर्स भी आज उस पर सवाल उठा रहे हैं, आज उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। जिन्होंने उसका उस टाइम पे साथ दिया था, आज वो सपोर्टर्स भी सलमा से आंसर मांग रहे हैं और वो किसी का जवाब नहीं दे रही है। तो ये कहानी क्या थी? तो इस कहानी का धीरे धीरे हर पन्ने खुलते जाएंगे और आज जितने भी सलमा के सपोर्टर्स आके एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो खुद नजरें झुका के एक बंदे से आके सॉरी बोलेंगे। ये आप मेरे वर्ड्स आज मार्क कर लो, क्योंकि सच सामने आएगा और सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। झूठ का सफर बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, झूठ अपने आप खुल के सामने आ जाता है। जिस तरह खुद धीरे धीरे सलमा के सपोर्टर्स उस पर सवाल उठा रहे हैं, धीरे धीरे हर एक बंदा उस पर सवाल उठाएगा। और सलमा ने अगर जल्दी से जल्दी इन बातों का जवाब नहीं दिया तो अपने ही इस झूठ के जाल में वो फंस के रह जाएगी। अपने ही इस नकली इंसाफ मांगने की कोशिश में वो खुद एक जीती जागती झूठी बनके यूट्यूब में रह जाएगी और उसको सिर्फ एक झूठ की मूर्ति के नाम से जाना जाएगा।
सलमा ने अपने झूठ की वजह से हर उस औरत का दिल दुखाया है जो उसके साथ उस दुख की घड़ी में खड़ी थी। जरा सोचो, जिन पे सच में ये चीज गुजरती होगी, जिनके साथ सच में ये होता होगा, उन्हें कैसा फील होता होगा, उनकी क्या फीलिंग होती होगी। और सलमा ने इन सब फीलिंग्स का मजाक बनाया है, मजाक बनाया है उसने हर उस औरत के दर्द का, हर उस औरत के आंसू का, अपने इस झूठ की वजह से। और सलमा ने इन सब इमोशंस का मजाक बनाया है और हर उस औरत का मजाक बना के रख दिया है जो इस दर्द से गुजरती है। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपना आज का वीडियो एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को बिल्कुल नोटिफाई कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।